नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि एक सीरीज़ लेके आया हूं इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। तो इस सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। अगर आप पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है लैंग्वेज स्किल। आखिर में किसी भी व्यक्ति का जब लैंग्वेज का आप डेवलपमेंट करते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान देना चाहिए। तो क्या कहता है, कहता है ये द 4 skills of language are a set of 4 capabilities that allow an individual to comprehend and produce spoken language for proper and effective interpersonal communication। ठीक है, कहने का सेंस ये है, ये कह रहा है कि यानी जो हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो लैंग्वेज होती है, इसमें कितने स्किल होते हैं? 4 होती हैं, जो हमें कैपेबल बनाती हैं क्या, किसी एक इंडिविजुअल को भाषा का विकास कराने में, भाषा को बोलने में और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और वो क्या है? 4 दीज स्किल आर LSR blue, दैट मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो चारों स्किल है एक ऑर्डर में ही है, जैसे लिसनिंग फर्स्ट, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन द 4 स्किल आर मोस्ट ऑफन एक्वायर्ड इन द ऑर्डर ऑफ लिसनिंग फर्स्ट, देन स्पीकिंग, देन पॉसिबल रीडिंग एंड राइटिंग। कहने का सेंस ये है कि जब हम अपना फर्स्ट लैंग्वेज जब बच्चों को सीखते हैं एक्विजिशन प्रोसेस के दौरान, तो पहले वो क्या करते हैं? कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले जब वो जन्म लेता है तो जन्म के दौरान क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? वो लिसन करता है, मतलब कि वो सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है? हम सुनता है, फिर उसके बाद वो क्या करने का करता है? वो बोलने का प्रयास करता है, मतलब स्पीकिंग करता है। फिर जब वो 2-3 साल का जब हो जाता है, 3-4 साल का, तो हम उसे कहते हैं चलो तुम उसको पढ़ो। तो क्या करता है? वो रीडिंग करता है। देन आफ्टर डैट हम क्या करते हैं? इसको आइज और हैंड के कोऑर्डिनेशन से हम लोग उसका क्या सिखाते हैं? इसको हम लोग क्या सिखाते हैं? हम लोग उसको रिटन, मतलब उसको हम लिखना सिखाते हैं। तो ये जो 4 स्किल आपके हैं वो एक ऑर्डर में होंगे, जिसको हम लोग एक फॉर्मूला है आपको बता दे रहे हैं, LLSRW, मतलब फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग एंड देन राइटिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ आप देखिए हम एक शॉर्ट में लिखे भी हैं, फॉर दिस रीजन दीज कैपेबिलिटीज। लिसनिंग मतलब क्या? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साउंड, दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि पहले क्या करता है? साउंड को क्या करता है? पहचानता है। स्पीकिंग मीन्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मतलब क्या कि ये क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि इसको होता है ना। फिर उसके बाद रीडिंग क्या करता है? डेवलप टू रीड। रीडिंग हम शुरू करते हैं कब से? 3 या 4 साल से हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाना लगभग, मतलब किस करते हैं कि उसको पढ़ना करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राइटिंग का क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड आइज। कहने का सेंस ये कि ये तब होता है जब हम बच्चे को हैंड और आइज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन करना सिखा दें, मतलब कि जो हम लिखते हैं वो लोकोमोटर टाइप की एबिलिटीज है, मतलब गतिशीलता वाली एबिलिटी है। तो जब बच्चा अपने हैंड और आइज पर बाकायदा कमांड कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है तब क्या करता है? लिखना सीखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है कि दीज स्किल आर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। बेसिकली जब देखा जाए कि जो मैंने आपको बताया है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो 2 भाग क्या हैं हम इसको भी देख लेते हैं कि आखिर में ये 2 भाग हैं क्या। तो 2 भाग ये हैं क्या, तो अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो आता है वो है रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव स्किल या पैसिव स्किल। ठीक है, तो रिसेप्टिव का मतलब होता है कि हम जिसमें चीज़ों को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। रिप्रोडक्टिव मतलब जिसमें चीज़ों को हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्ट करते हैं। और पैसिव मीन्स ये समझ जाइए कि जिसमें हम एक्टिवली, होता है ना कि एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे हम सुनते हैं। ठीक है ना, सामने वाला बंदा है वो बोलता है, हम क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। रिसीव, आप इसको ये समझ सकते हैं कि रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव स्किल और पैसिव स्किल। रिसेप्टिव मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जिसमें सामने वाले की बातों को सुनते हैं और इसको रिसीव करते हैं और इसको अंडरस्टैंड, मतलब समझते हैं इसको। ठीक है, तो ये स्किल कौन कौन सी इसमें आते हैं? पहला क्या है? लिसनिंग, और दूसरा क्या है? रीडिंग। ये आपको याद रहेगा, लिसनिंग और क्या है? रीडिंग होती है। एक बात याद रखिए कि जो रिसेप्टिव और
रिप्रोडक्टिव स्किल या पैसिव स्किल है, इसमें हमेशा रखे रहिए कि जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं, हम लोग जिस चीज़ों को रिसीव करते हैं। कहने का जैसे लिसनिंग में क्या होता है, हम चीज़ों को सुनते हैं। रीडिंग में क्या होता है, रीड करते हैं और इसको रिसीव करते हैं। रीड करते हैं मतलब क्या, हम हमारे इसको मन में रीड किए और उसके बाद इसको हम क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, समझ लिए, अंडरस्टैंड कर लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट आई कॉल दे आर पैसिव स्किल, दे आर रिसेप्टिव स्किल एंड ऑल्सो दे आर क्या, रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्किल पर। नेक्स्ट स्किल क्या कर रहा है कि इस स्किल लैंग्वेज इसमें क्या आता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। कहने का सेंस क्या है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद निर्माण करते हैं। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम कुछ क्रिएटिव करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग इसको देते हैं, क्रिएटिव करते हैं, इसको क्रिएटिव स्किल भी करते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। इन्वॉल्व रहने का मतलब क्या है, एक्टिव स्किल भी करते हैं। मतलब कॉमन सेंस समझ सकते हैं कि स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ आर प्रोडक्टिव स्किल और क्रिएटिव स्किल और एक्टिव स्किल, बिकॉज ऑफ इसमें हम लोग चीज़ों को, प्रोडक्ट को हम लोग देते हैं, मतलब उत्पाद करते हैं। क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। और उत्पाद करते हैं इसका मतलब इसमें क्या, कुछ ना कुछ क्रिएटिव इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्रिएटिव डाल रहे हैं तो बिना एक्टिव के बिना तो आप क्रिएटिव डाल नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि आप इसमें क्या रह रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिए भैया, बिकॉज लर्नर आर अप्लाइंग दिस स्किल इन अ नीड ऑफ प्रोड्यूस लैंग्वेज। इसमें लर्नर क्या करता है, इसमें इसको प्रोड्यूस लैंग्वेज करने की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो स्किल बताया। पहला स्किल मैंने क्या बताया आपको कि रिसेप्टिव या प्रोडक्टिव स्किल, या इसको पैसिव स्किल भी बोलते हैं। और जो दूसरा आपको मैंने बताया, क्या बताया, माफ़ करिएगा, पहले वाले मैंने गलत बोल दिया, रिसेप्टिव होगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद सेकंड वाले में मैंने क्या बताया, प्रोडक्टिव स्किल, क्रिएटिव स्किल और एक्टिव स्किल। तो याद रख रही है, हमको पता है जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एक मिनट, L S R एंड W। ठीक है, लिसनिंग क्या है, और कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि लिसनिंग कौन सा स्किल है, मतलब कि रिसेप्टिव है या प्रोडक्टिव है, तो पूछेगा तो लिसनिंग क्या है। लिसनिंग हम लोग सोचिए क्या करते हैं, हम लिसनिंग में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो मतलब क्या हो गया, रिसेप्टिव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीकिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद इसमें एक्टिव रहते हैं। अच्छा एक्टिव मतलब रहते हैं, मतलब क्या, हम चीज़ों को प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग उत्पाद कर रहे हैं, क्रिएटिव हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कैसा हो गया, प्रोडक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा रीडिंग में लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, अगेन रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ स्किल व्हाट, रिसेप्टिव स्किल। अच्छा राइटिंग में क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज़ को देते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो क्या हो गया, प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप इसको पूरी अच्छे तरीके से एक बार, अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो पीछे आप पॉज करके दोबारा बैक करके आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि लिसनिंग, वो चारों स्किल क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लिसनिंग स्किल को ज़्यादा डिटेल में एक बार इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल में। तो लिसनिंग स्किल क्या है, लिसनिंग स्किल, तो लिसनिंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल, दैट मीन्स कि लिसनिंग हमारी क्या, फर्स्ट लैंग्वेज स्किल होती है। वी एक्वायर्ड इन आवर नेटिव लैंग्वेज, जो कि हमको अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखने में क्या करती है, हेल्प करती है। समझ में आ रहा है ना, हम क्या करती है, क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो चीज़ों को सुनता है, बात समझ आया ना, चीज़ों को सुनता है। वो पहले अपने जो सुनता है वो उसका फर्स्ट, जो इसके आसपास जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको सुनकर वो ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद उसको सीखता है। ठीक है, क्योंकि उस स्किल में जो सुनता है, जैसे मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम ये हिंदी में हो सकता है मेरा व्याकरण बहुत अच्छा ना हो, लेकिन हम इसको कैसे सीखें, हम इसको व्याकरण से नहीं सीखे हैं, समझ में आ रहा है, हम इसको ग्रामर से नहीं सीखे हैं, हम सुन के इसको सीखे हैं। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज जो मेरा है। हम आते हैं सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट कर रहा है कि it is receptive skill or a passive skill as it require us to use our eyes and our brain to comprehend language। कहने का सेंस ये है कि इट इज़ ए रिसेप्टिव स्किल, मतलब कि ये क्या है, ये एक रिसेप्टिव स्किल है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। और अब पैसिव स्किल, अच्छा इसको पैसिव स्किल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम लोगों को मतलब हम लोगों को कानों की ज़रूरत पड़ती है सुनने के लिए, और साथ ही साथ में ब्रेन जो क्या करता है, लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करता है। अच्छा यहाँ पर बात करके कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्रीहेंड का जो मतलब होता है कि जो चीज़ें हम कानों से सुन रहे हैं उन चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है ना,
चीज़ें हमें क्या बतलाती हैं, ये काम कौन करता है, ब्रेन कॉम्प्रीहेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लिसनिंग स्किल कुड बी इनहेंस्ड बाय फोकसिंग ऑन मेकिंग द स्टूडेंट लिसन टू द सेकेंड टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। कहने का सेंस ये यानी कि लिसनिंग स्किल को और बेहतरीन बनाया जा सकता है अगर हम फोकस करें कि बच्चा चीज़ों को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, लिसन करे। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब तक चीज़ों को अच्छे से सुनेगा नहीं, अच्छे से समझेगा नहीं, अच्छे से सुनेगा नहीं, तो वो अच्छे से समझ भी नहीं पाएगा और पर्टिकुलर लैंग्वेज का साउंड, पर्टिकुलर लैंग्वेज की जो अंतर नहीं समझ पाएगा। अतः कहने का सेंस ये है कि ये लैंग्वेज तभी सीख पाएगा सुनकर जब वो चीज़ों के बीच में क्या करेगा, डिफरेंट क्रिएट करेगा, सुनेगा, अच्छे से समझेगा, तब पर्टिकुलर लैंग्वेज और के साउंड और पर्टिकुलर लैंग्वेज के बीच में क्या करेगा, अंतर समझ पाएगा। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट में हैबिट डालनी चाहिए कि वो चीज़ों को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, सुने, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो लिसनिंग स्किल है इसको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। वो तीन टाइप क्या है देखते हैं हम। पहला है लिसनिंग में, पहला जो टाइप है वो है एक्सटेंसिव लिसनिंग, दूसरा क्या है इंटेंसिव लिसनिंग एंड थर्ड क्या है इंटरएक्टिव लिसनिंग। तो पहला क्या है एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग होता क्या है, एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है आप ये समझ सकते हैं कि जब बच्चा बहुत लंबा लेक्चर चल रहा होता है, ठीक है, बहुत लंबे लेक्चर में जब वो बच्चा और मतलब कि स्टार्टिंग में 5 या 10 मिनट सुन लेता है और बाद में छोड़ देता है, तो इस प्रकार की लिसनिंग को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव लिसनिंग, ठीक है। तो स्पेशली ये जो लिसनिंग होता है ना वो प्लेजर और जॉय के लिए होता है, मतलब मज़े के लिए समझ सकते हैं, जैसे इट इज़ मेंट और फॉर प्लेजर, ठीक है, मतलब प्लेजर और जॉय के लिए होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है एक्सटेंसिव में कि लिसनिंग मटेरियल इज लेंदी, मतलब कि जो लिसनिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, लेंदी होता है। यू ओनली नीड टू लिसन फर्स्ट 5 मिनट बट फील फ्री टू लिसन टू होल लेक्चर, मतलब आपको कोई भी लेक्चर को पहले 5 या 10 मिनट में फ्री रूप से आपको अच्छे तरीके से सुन लेना है, उसके बाद आप फ्री हैं कि आपका मन आपको इस लेक्चर को सुने या नहीं सुने, मैटर डजन मैटर, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कह रहा है कि लर्नर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रिटन टास्क आफ्टर एक्सटेंसिव लिसनिंग, मतलब कि इसमें रिटन टास्क कंप्लीट करने के लिए नहीं बोला जाता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल क्या है कि लिसन अ स्टोरी, रेडियो एंड सॉन्ग, ये क्या है आपके एक्सटेंसिव लिसनिंग के क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है तुम्हारा आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है कि एक बार हम दोबारा आपको रिवाइज कर दे रहे हैं कि एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है। ये क्या होता है, प्लेजर और जॉय के लिए होता है। इसमें आपको स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट आपको सुनने होते हैं, उसके बाद आप पूरी तरह से आप फ्री हैं कि आप पूरे लेक्चर को सुने या नहीं सुने। इसमें किसी प्रकार का आपको रिटन टास्क नहीं दिया जाता, कंप्लीट करने के लिए आपको नहीं बोला जाता। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि लिसन है, कोई स्टोरी आप सुनते हैं, रेडियो का सॉन्ग, रेडियो के बारे में आप सुन ले रहे हैं, रेडियो में आप रेडियो मिर्ची कुछ भी आप सुन ले रहे हैं या सॉन्ग सुन ले रहे हैं एक्सेट्रा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड बी वाले पर। बी क्या कर रहा है, बी ये कह रहा है कि इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है, तो क्या इसमें लिखा है, लर्नर लिसन, लर्नर लिसन केयरफुली। यहाँ पर जो लर्नर होता है वो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनता है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि लिसनिंग मटेरियल इज शॉर्ट, इसमें लिसनिंग मटेरियल शॉर्ट होता है। एंड एट द एंड ऑफ एक्टिविटी लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अ टास्क, और टास्क मतलब कि एक्टिविटी के अंत में लर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टास्क को कंप्लीट करेगा। जैसे हम कहते हैं कि आपका, जैसे मान लीजिए आप किसी रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि रनिंग के क्या क्या नियम है, आपको कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ठीक है। आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर सुनने के बाद आप उसको अप्लाई करते हैं। देख रहे हैं, आप इसको अप्लाई करते हैं, तो ये कैसा लिसनिंग कहलाएगा, इंटेंसिव लिसनिंग। एग्जाम्पल के तौर पर अनाउंसमेंट लिसनर लिसन विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। कहने का सेंस है, जैसे मान लीजिए आप आपका प्रेयर हो रहा है, आप स्कूल में हैं, आपका प्रेयर चल रहा है, तो आप प्रिंसिपल की बातों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। सुनने के बाद आप इसको लाइफ में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, आप इसको लाइफ में उतारते हैं। फिर इसके होता है ना इसमें ना कि आप ध्यान से सुने, और जब इसको आप उस टास्क को आप कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे लिसनिंग कहलाएगा, वो इंटेंसिव लिसनिंग कहलाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड मतलब सी वाला पॉइंट। सी वाला क्या कर रहा है कि इंटरएक्टिव लिसनिंग, इट इज़ डन व्हेन लिसनर रिस्पॉन्स टू अदर पर्सन। कहने का सेंस क्या है कि इसमें लिसनर और अदर पर्सन
बातचीत कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जब लर्नर अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है और सामने वाला व्यक्ति अच्छे से क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब कहने का सेंस ये है कि इंटरएक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन, जैसे हम हमें अगर बोल रहे हैं, अगर अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और सामने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मेरी बातों को सुनकर अपनी बातें जो कहना चाह रहे हैं उसको अच्छे से समझा पा रहे हैं, तभी तो रिस्पॉन्स करेगा ना। तो इस टाइप की लिसनिंग हम लोग क्या करते हैं, इंटरएक्टिव लिसनिंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारा स्किल वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है, ठीक है, स्पीकिंग इज द सेकेंड लैंग्वेज स्किल। मतलब ये सेकेंड लैंग्वेज स्किल होती है अगर हम किसी भी नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं। नेटिव लैंग्वेज का मतलब समझ आ रहा है आप लोग को ना, मदर टंग। ठीक है, हाँ ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज नोन एज प्रोडक्टिव स्किल एज इट रिक्वायर्स अस टू यूज आवर वोकल ट्रेड। कहने का सेंस क्या है कि इसे हम प्रोडक्टिव स्किल भी क्या कहते हैं, अच्छा प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं और साथ में इसको क्या कहते हैं, स्पीकिंग क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं, इसको क्रिएटिव स्किल भी कहते हैं और एक्टिव स्किल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज़ें हम लोग करते हैं क्या, हम लोग प्रोडक्ट को होता है ना, उत्पाद को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हमारे यहाँ वोकल ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। मतलब कि एक वॉइस बॉक्स की हमको आवश्यकता पड़ती है जो हमारे गले में है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या नाम है, बोल पाते हैं, जो साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट ये कह रहा है लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, वी कम्युनिकेट विथ अदर्स to express our ideas and to know others ideas। कहने का सेंस क्या है, भाषा एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं और साथ ही साथ में उसके आइडियाज को हम सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड कर रहा है in the earlier stage student learn vocabulary for basic concept conversational routines। कहने का सेंस ये है कि जब बच्चा early स्टेज में होता है, मतलब जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो अपने लाइफ के, तो स्टूडेंट जो होता है वो बहुत अलग अलग वोकेबलरी को लर्न करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करता है, सीखता है और साथ साथ में कन्वर्सेशनल रूटीन को समझता है, जिससे वो अलग अलग चीज़ें किसी और के सामने क्या कर पाते, जैसे कि चीज़ों को सुनता है, वोकैबुलरी सुनता है, फिर वो क्या करता है, इसको सीखता है, फिर इसके बाद वो क्या करता है, इसको स्पीक करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा जो है वो क्या है, मेरा रीडिंग स्किल। अब रीडिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। रीडिंग क्या है, अगर हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग इज द थर्ड लैंग्वेज स्किल। रीडिंग क्या है, एक थर्ड लैंग्वेज स्किल है। इट इज नोन एज रिसेप्टिव पैसिव स्किल। इसको हम रिसेप्टिव और पैसिव स्किल के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं, रिसेप्टिव और पैसिव का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या करता है वो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। तो रीडिंग में क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, चीज़ों को ग्रहण करते हैं। स्किल एज इट रिक्वायर अस टू यूज आवर आइज एंड आवर ब्रेन टू कॉम्प्रीहेंड। कहने का सेंस क्या है कि जिसको हम कहाँ से कर करते हैं, जिसको हम अपने आँखों से और अपने ब्रेन से इसको समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जो सेकेंड है रीडिंग का। रीडिंग इज अ लैंग्वेज स्किल। रीडिंग क्या है, एक लर्निंग स्किल है। लर्निंग क्या, एक कैसा स्किल है, लर्निंग स्किल। रीडिंग इज अ लर्निंग स्किल। इट हेल्प्स you to improve all parts of English language, vocabulary, spellings, grammar and writing। कहने का सेंस ये है कि ये कैसा स्किल है, एक लर्निंग स्किल है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या करता है, वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज के जितने पार्ट हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जैसे वो पार्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज किस पार्ट को इम्प्रूव करता है, वोकेबलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर्स एंड राइटिंग को। ठीक है, अब कह रहा है वाइल रीडिंग अंडरलाइनिंग ऑफ की वर्ड्स इज अ मस्ट। कहने का सेंस क्या है, अगर हम किसी भी चीज़ को रीड कर रहे होते हैं तो हमें खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि हम जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या करें, अंडरलाइन करें। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने स्किल पर। ठीक है, हमारा जो फोर्थ लैंग्वेज जो स्किल है वो क्या है, राइटिंग। कहने का सेंस ये है कि अब बात करते हैं इसके डिटेल में। राइटिंग इज द फोर्थ लैंग्वेज स्किल। वो कैसा है,
वो लैंग्वेज का फोर्थ लैंग्वेज स्किल है। इट इज अ प्रोडक्टिव एक्टिव स्किल, इसको हम लोग क्या प्रोडक्टिव एक्टिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हम उसको क्या करते हैं, देते हैं, हमको उत्पाद पैदा करते हैं। एज ए रिक्वायर अस टू यूज आवर हैंड एंड आवर ब्रेन टू प्रोड्यूस द रिटन सिम्बल्स। कहने का सेंस क्या है कि इसमें हम कैसे करते हैं, हम अपने हाथों से, हाथों और दिमाग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हम इसको प्रोड्यूस करके इसको एक निश्चित सिंबल के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। इट हेल्प टू कॉन्सिडेंट देयर ग्रास्प ऑफ वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लीमेंट्स द अदर लैंग्वेज स्किल। ये हेल्प करता है, ये क्या करता है, इट इज द, कहने का सेंस ये है कि ये स्किल हमें पकड़ बनाने में हेल्प करती है, वोकेबलरी और स्ट्रक्चर पर जोर देती है, और सिंबल को पकड़ बनाने में हमको जोर देती है। जैसे हम कहते हैं कि हमको बच्चों को बताना है ए बी सी डी, तो इस तरह की चीज़ों को सिखाने में क्या करती है, हेल्प करती है, क्योंकि बच्चा इसका स्ट्रक्चर समझता है कि किस तरह से इसका सिंबल कैसे है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या कर रहा है, राइटिंग इज रिलेटिवली डिफ़िकल्ट फॉर अदर स्टूडेंट्स। कहने का सेंस क्या है कि जो राइटिंग होती है वो बाकी के जो 3 स्किल्स से, ठीक है, उससे वो कंपेरिजन किया जाए तो क्या होता है, डिफिकल्ट स्किल्स को माना जाता है। ठीक है। क्योंकि जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, तो सुनने का काम वो करता है, सुनता है समझता है। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अपने स्टेज में आगे बढ़ता है तो चीज़ों क्या करता है, वो क्या करता है, बोलना चालू करता है। फिर जब और 2 3 4 साल बाद क्या करता है, वो पढ़ना, इसको पढ़ाया जाता है। फिर ये तीनों कार्य जब हो जाते हैं तब उसको कहाँ पर, इसके राइटिंग पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो आप मेरी इस मेहनत को सब्सक्राइब के माध्यम से स्वीकार करें। धन्यवाद।